थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई। हरारू पर जुलुम ढाई। हाँ तो तू आज के वीर है ना तो क्या करबा। अच्छा पहले के कर बात बताओ थे तू। सीता से पूछे वाह। अच्छा और कैसे पूछे। विश्वास बड़खा से पूछे। अच्छा और कैसे। ना विश्वास से तारा लगे जाए पूछे बालिक मेहरारू और बारह महात्मा छह लोग मिली है कहाँ। भाई तू खोज पीछे पीछे हम कहे रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई। कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव देते नु वीरन खातिर। कैसे गर्जन करे सर्वदा बोलाया भोरी माँ क्यों न पिंडदान हुआ। अरे तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको करे हक अदा वही बलवान हुआ। रक्त की बूंद में खून है खून का तो लोरिक के लइका अभोरिक के कहानी। इतिहास का मतलब ही यही होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास बोलता है। अपने इतिहास में तनिषा विचार करिए आप लोग। अपने पूर्वज जिनका नाम कुबई बताया गया। कुबई के कर बाउरेन हो। अच्छा जानकार हो या ढेर और का। अच्छा कुबई जी के शादी कैसी और कहाँ भबाई आप लोग जानत है। कोई भी हो एनीवन बता भैया 100 रुपया दे के। पागल है का यार 100 रुपया बदे ईमान बेचत है। कुबई दादा जिनकी शादी माई खोइलन से और उनका ससुराल हमारे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में बा। पहले के पुरनिया एक बात कहाँ है 900 पढ़ा ना एक प्रतापगढ़ है। ए भाई एक के गलत तरीके से मत वायरल करे। हाँ नहीं तो कहे फिर ये हो कि अब प्रतापगढ़ लागत। हाँ भाई अब जैसे गुरुजी बतौबे भाई ना आप लोग इतना कलाकार है कि अब जान लो अब 2 प्राणी के अलग अलग खटिया कह दे कि पहले के लोग कहे बदे कहाँ वो लोग जाने भाई हमके बीच में मत लाया कहे। अच्छा माई खोइलन और कुबई जी के बीच में 2 लड़का लोरिक और समरू। अब लोरिक जी के कई शादी भरे लेकिन अच्छा पहले के राजा कई रानी रखे। गुरुजी पहले के राजा कई रानी रखे लेकिन आज जमाना बदल गया। आज के 4-5 राजा रखे थे। वाह तुम्हार वाली कैटी रखे हुआ यार ना हो चाची हमार बड़ी ठीक है। अच्छा लोरिक जी और मजरी के बीच में गढ़गौरा में एक लड़का बा जिसका नाम अभोरिक बताया गया। अभोरिक देखा लोरिक तक तो कहानी आप लोग बड़ा सुना था। बड़ा अच्छे वीर थे उनके प्रेम की निशानी है वही पत्थर मारकुंडी पहाड़। हाँ हो ढेर तमाम सारी बातें। तो उम्मीद करब कि हम कुछ रोचक चीज सुनाई। वाह वाह। अब कवि जी वीरन खातिर एक लाइन सब पहले के
पुरनिया आप लोग कहा कि जकरे जवानी आवत है। चुकरत की आवत है कहे और है बात तुहारी आई रही कि नहीं? लौट के कहा है वो लोग कैसे हिया एक लाइन मिजाजी गजल लगत बा कैसे? अरे तो परवाने जल रहे हैं, अरे तो परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम आया है, अरे जानम जरा इस आग में, अरे जानम जरा इस आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे। कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम, और जानम जरा इस आग में खुद को जला के देख। बाप वो जवानी का गुरु जी जे में प्रेम नहीं हो बाहर प्रेम। आदरणीय सम्मानित हमारे गार्जियन जी आप वही ना गोपाल गुप्ता जी कजाकपुरा से मेरे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए आशीर्वाद के सारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। देखिए वीर चाहे पहले के हो और वीर चाहे आज के हो, वो वीरन खातिर कवि जी एक लाइन लिखा था कैसे? अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे तो बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के देख। अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे तो पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। क्या बात है? अरे पंजा मिला के दे। कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख, और हट जाएगा समर से तू पंजा हिला के। एक बात मेरी आप लोग जान लीजिए, हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर घर में माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। क्या गुरु जी? आदरणीय सम्मानित बड़े भाई आप संदीप यादव जी सुंदर माला और ये 200 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चारी बारे हमारे गुरु जी। अच्छा हमारे गुरु जी की आप भतीजे हैं? बड़का भैया तो अच्छा वो हमारे बड़का भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चार ही का गुरु जी। आदरणीय बड़े भाई संजय यादव जी ये हमारे विजयलाल गुरु जी के आप बड़े भतीजे हैं, बड़े भतीजे हैं और हमारे धर्म के बड़े भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर माला रे 200 रुपए का सम्मान, चरणों में कोट कोट नमन है। सम्राट स्टूडियो के मलिकार साहब। अच्छा अच्छा पूरा परिवार हमारे गुरु जी के आप भांजे साहब और हमारे बड़े भाई मनीष भाई, ये 500 रुपए का सम्मान, चरणों में कोट कोट नमन है गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद बा। अब कहानी बा के कर कैसे बा, कहानी कभी जी लेते हैं जौहरी के भाव बा। गुरु फूलचंद पीजी कॉलेज दौलतपुर गाजीपुर, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बीएसपी, उप विजेता जिला पंचायत सदस्य चिरई गांव सेक्टर नंबर 1 से, एमडी प्रियांशु हॉस्पिटल भक्तुआ वाराणसी से,
ये 200 रुपए का सम्मान हमारे भैया के गाना बा, चले वीडियो हमार वायरल चलत बा। ठीक बा, गलती हुई, हमने माफी मांगी और समझदार लोग समझे भी। ठीक बा, अब कहानी के शुरुआत बा। कैसे गुरुजी? अरे तो एक दिन मजरी माता से भोर की आके बोला, कब से तुम हो सोई, अरे अब तो अखियां खोला, हे पिताजी मेरे सानी, तलवार हाथ में साजे, तैने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही विराजे, रणदंगल में जब जाते अब तब से बहे पसीना, समझन के जंगल मुश्किल करते थे जीना, न भी चुनौती से थे जो सटे वो है कमीना। क्या बात है? ठीक बात, कहानी के तनी समझ ला, ढेर उछला कूदम मत। बेकार हो जाएगा। हाँ, आवाजे से भी रस लगा लो, वो सबसे बढ़िया बा। ढेर कूदबा ने पता लाग नीचे चला जाबा। हाँ, तो हम तो ही डर के मारा भाई। ठीक बा, आवाजे से भी रस लगावा। कहानी का तनी आप लोग समझ ला। गढ़गौरा के वीर लोरी का मझरी माई के बीच में एक लड़का वीर भोरी वीर लोरी की संसार को अलविदा कहकर गया। अच्छा देखिए, ये दुनिया का काट सकते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई विमान पे चढ़ चला कोई बोधा जात जंजीर, जो आया है उसे जाना है। वीर लोरी की संसार से गए वीर भोरी बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में प्रवेश किया, मतलब लड़कियाई से जब करे जवानी आए, तो जैसा आप लोग जाना था वीर लोरी माई दुर्गा के बड़ा बरियार भक्त रहे। तो वीर भोरी भी अपने बाबू के जैसा रोज माई दुर्गा के चौरों पे जाए बेचारा, दिन रात पूजा अर्चना विनती इबादत करे। तो एक दिन प्रश्न करत बा, माँ अये माँ, मैं इतने दिन से लगातार आपकी भक्ति निस्वार्थ भावना से करता आ रहा हूँ। मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको खून की जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए माताजी, हम उन्हीं के लइका ही, आखिर हमार विनती काहे नहीं स्वीकारी जात बा। माँ दुर्गा प्रकट हुई, बोली बेटा प्रसन्न मैं तुझसे हूँ लेकिन मैं दुखित हूँ। किस बात से? कहें दुखित मैं इसलिए हूँ क्योंकि पिता वीर लोरी तुम्हारे मेरे बहुत अनन्य भक्त थे बाबा, और आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। कहें मतलब कि अभी उनका पिंडदान नहीं हुआ है। ये हमारा वेद शास्त्र कहता है कि जब तक हम अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते तब तक आत्मा भटकती है। तले जाई के आया है गढ़गौरा में माई मजरी से वीर अभोरी लोरी के लइकवा वीर अभोरी मजरी माई से एक प्रश्न करत बा। कौन प्रश्न करे गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बा। आदरणीय प्रेम शंकर यादव जी, जो कि निवासी हैं मड़वा प्रयागराज के और मुंबई से ऑनलाइन यह कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा ऑनलाइन पुरस्कार आया है 500 रुपए। चरणों में कोट कोट नमन है, आशीर्वाद के चाह रही। यही गीत के विरहा सम्राट वीर रस के जाने माने कलाकार गुरुजी आप रामदेव गुरुजी गावे। कैसे गावे? अरे झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़ानी, आई जहाजिया उड़ा दो, आई जहाजिया उड़ा दो, हमार
पाई से बजा जहीरा चढ़ा दो हमार पाई से हमार पाई से बजा जहीरा चढ़ा दो हमार पाई से वीर भोरी खाया प्रेम से माँ मजेरी के पास पूछा माँ कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ क्या जवाब है? कहे हाँ जवाब है। बोल बेटा। कहे मेरे पिता बिरलोरी का अभी तक पिंडदान क्यों नहीं हुआ? बिरहा में मेरे कईयों मोड़ बा खैर बे बात केवल पिंडदान पे चलत बा। कहे क्यों नहीं हुआ? तले मजरी माई बतावे अपने उ लइकवा 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी के का बतावे? अरे तबीरताई क्या हमारे अरे तबीरताई क्या हमारे तिलकिया लगावा अरे हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमार माई हमके रण में पठावा कहे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी अरे तम ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा कहे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा। अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। एक तिलक कितना लोग तो बिना नहाए धोई लगावत है। ई जतावे बदे कि हम नहाए धोई ऐसे दिखाई हमरे संचालक साहब लगाए देखा हम एक के नहीं कहते कि आप नहाए धोए नहीं है लेकिन यहाँ सर्दी के मौसम में कितना जने रहे गुरु जी एक महीना नहीं नहाते 14 लेकिन चंदन रोज लगावे 14 एक तिलक वो हो गया। दूसरा तिलक विजय तिलक। विजय तिलक का मतलब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं कोई भी फील्ड हो सभी यही चाहते हैं कि विजय का तिलक प्रथम सदैव मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक लगन चलत बा तो शादी भी आई के पहले एक ही चढ़त है बर्बादी की शुरुआत वाली इनकर बर्बादी होई बा तले डरवावत है ना आप लोग के लेकिन परेशान मत होया सबके किस्मत इनके जैसे नहीं रहा। अच्छा माई मजरी बतावे कि बेटा देख पिंडदान न करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिपरी का एक राजा है जिसका नाम सुरपति है। पहले तो नामों ऐसे रहे गुरुजी। पिपरी राज और पिपरी राज का ही एक राजा है जिसका नाम सुरपति बताया जाता है। बेटा यह माना जाता है कि कोई भी सुबह का पहला पिंडदान नहीं कर पाता है कहीं मतलब कहीं जब पिंडदान करे जाते ओके वो मारी देते तले भाई अहिरे के खून लगा घुसियाए माई रे ए माई क्या आपको अभी भी पिताजी के वीरताई के ऊपर शक है? इस वंश के ऊपर शक है ना? कहे नहीं रे बेटा कहे तब माई आज्ञा दे अब या तब मरब चाहे मारब लेकिन बाबू के पिंडदान कई किया हुआ। गढ़गौरा से निकला है वह वीर अभोरी आया कहाँ? यही आपके काशी बनारस के धरती पर। और जब काशी बनारस के धरती पर आया तो काशी के घाटे पर एक पंडा से मुलाकात होत बा। पंडा के नाम का रहे गीत बदलत बा। अरे जब से गवनवा पहले
शादी ब्याह हो तो गौना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल। हाँ 13 साल 15 साल 17 हाँ ठीक साल। बा, तू ढेर जानकार है। तले इतना दिन रहा, लेकिन यहाँ शादी होत बा तो सीधे विदाई। तो जब गवना के दिन रखाए तो दुल्ही बेचारी बड़ा डराए, पता नहीं हमें दुल्हा कैसे मिली। मोछ वाला मिले बिना मोछ वाला। ओहो, पता नहीं सास ससुर कैसे मिली है, लेकिन ये आज के सास ससुर डराते हैं, हमका पतो हो कैसे मिली। पता नहीं महीना 6 महीना लइकवा के साथ राय दे कि अलगवाई दे। अच्छा ओनहु से ज्यादा रहते भैया लोगन के बाद, पता नहीं महीना 2 महीना जिए दे कि नीला डरा में ये वजह कुछ लोग अभी रह गए। दिखाई हमारे मंजीत भैया टारत है, दिखाई न कि हल्दी कब लागी। अच्छा वो गवना के दिन रखा था, तू लइकिया अपने सखी सहेली से अपन डर व्यक्त करत बा कैसे। अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देह पियराई। जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया ननी दयावे देह पियराई। जब से गवनवा के। बारे कवि जी, कवि का भाव है, करे पिंड दान भोरी। भोरी का मतलब अभोरी। करे पिंड दान भोरी, बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंड दान भोरी, बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। हिमांशु सिंह जी पहाड़िया सारनाथ से हमारे गार्जियन जी बड़ा हमारा बिरहा सुनते हैं सोशल मीडिया पे। यह सुंदर माला और ये 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चारी कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे करे पिंडदान भोरिक बनारस में आया, और शशिधर पंडा से बात लड़ाया। मुलाकात हुई एक पंडा से जिनका नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा मिले, कहे बेटा लइकवा सुबेरे सुबेरे घाटे पे कैसे हो। तो लगा पूछे कि बेटा सुबह सुबह यहाँ पर आने का क्या कारण है। कहे मैं गड़गौरा से आया हूँ, बिरलोरी का बेटा हूँ। तो शशिधर पंडा लगे तारीफ पे तारीफ करे। अरे जिया बेटा वाह वाह बेटा वाह, कहे वाह बेटा, तू तो ऐसे वीर का बेटा है कि मैं अब क्या ही कहूँ, कभी उनका कोई मुकाम ही नहीं था। कहे का करे आए यार, कहे जेकर बखान करत है अपने बाऊ बिरलोरी के पिंडदान करे बदे आए हैं। तले शशिधर पंडा पिछड़ के कहे सुना, अब तू चाहे लोरी का लइका हुआ चाहे राजिंदर के, कहे अब केहू के लइका हुआ, पिंडदान हम नहीं करवाऊ। काहे बदे, कहे जाई दे बेटा, अब तोर खेल खाए के उम्र बा, खेला और खा और जा, ई युद्ध के चक्कर में मत पड़। निकल ले बेटा झोला लेके। काहे बदे समझाओ तैन शशिधर पंडा, का समझावे। काहे पंडा पहिले पिंडदान करिए राजा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जावा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मार जा।
आकाश यादव सिंगर हैं। अच्छा, ये गार्जियन जी के द्वारा 251 रुपये। ईश्वर करे आपकी गायकी में 4 चांद लगे, यही हमारी कामना है। तब सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी, तन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। सुन के खबर भोरे तन में गुस्सा कहे, सुन के खबर भोरी, तन में गुस्सा आया और शशिधर पंडा से बात लड़ाया। और यहाँ पुनः हमारे गार्जियन जी आदित्य डेयरी पशुहार फैक्ट्री बनकट चौबेपुर, आप किशन यादव जी, पूज्य गार्जियन जी के द्वारा ये 200 रुपये का सम्मान। और ये आप SN हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर डुबकिया वाराणसी, डॉक्टर साहब आप नितेश यादव जी, भगवान के दूसरे रूप कहे जाते हैं, आप 500 रुपये का सम्मान आशीर्वाद के चारे। सूरज यादव जी भदोही की 5 सरजमी से, ये हमारे बड़े भैया हैं, 100 रुपये का सम्मान ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहे बहादुर। कहे सुन के खबर, शशिधर पंडा कहे कि जब नाही मनबे तो सुन, अगर वो पिपरी के राजा जान जाई बेटा, सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी या नहीं हमें छोड़ी। बेटा हम अपने मेहरारू के इकलौता मर्द हई, तुमके भाड़े पर रखिले, इकलौता मर्द हूँ भाई, मुझे छोड़ दे, जा जा, तू भी अपनी जिंदगी जी, मैं भी अपनी जिंदगी जीऊं। लेकिन वीर तो वीर, कहें सच बताइएगा, पिंडदान करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? ई अवधि बा, कहें करवोगे कि नहीं करवोगे? अब तलवार खींच के रखत बा गर्दन पे, अब ताले शशिधर पंडा बेचारा लगे निहुरे। अच्छा, कहे कि पिंडादान नहीं करवाऊ तई ई के मतलब ही वीर अभोरी मार देगी, पिंडादान करवा दूंगा तो वो का मतलब सुरपति मार डालेगा। हे राम, आगे कुआं पीछे खाई, अब हम कौने ओरी जाई? कहे शशिधर पंडा जवन सामने पड़ा बहू के देख, बाद वाली मुसीबत बाद में देखा जाएगी। अच्छा, पिंडादान करवाया, पिंडादान हो गया, शशिधर पंडा और वीर अभोरी बैठे हैं। अब शशिधर पंडा बेचारा डराया, वीर अभोरी नहीं डराए कि अब हम देखा भी पिपरी के राजा सुरपतिया आके खबर पहुंची, सेना सजत बा सुरपति के, कैसे टेरी के भाव बा। अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे तो जवानी जंगी जूझे जमके, लोरिक पूतिया भोरी कहे मिटाऊ हमके, रे हो हमके, रे हो हमके। लोरिक पूत अभोरी कहे मिटाऊ हमके, जवानी जंगी जूझे जमके, जवानी जंगी जूझत बा, जवानी वही बा जौन कामे आवे, नहीं ते उबे मत करे। कब गुरु जी खड़ा हो गया, सुरपति की साला कौन है? 4 के आए लौंढेरी, कालिंग लवंडी, इछली हमारे बात के उल्लंघन करी। सोचिए, एक 21 वर्षीय बालक को मारने के लिए हजारों की फौज सजी है। मेन लीडर है कौन? पिपरी का राजा सुरपति, घोड़े पर सवार तैनात चल दिया, बनारस के धरती पर आया। अब शशिधर पंडा देखा तो बेचारा लगे भागे, जा सारे हो ते तो मरबे करबे, हमो के लेके जाबे। तले वीर अभोरी कुर्ता पकड़ के खींचत बा, कहाँ हम मरद तो तू के मारे देव, अगर हम नहीं मरद तो तू के नहीं मरे देव। बैठा, अच्छा बैठा बा। अब एक तरफ अकेला लड़का 21 वर्षीय बालक व गड़गौरा कबीर अभोरिक, और एक तरफ पूरी पलटन को लिए सुरपति है। होत का बा बिरहा के आखिरी तरजबा। अरे तसा सुमार
सासू मारे तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई हो मारे कि तनवा आई हो मारे ता हमारे भैया के सरवा रे तनवा आई हो मारे ना ता हमारे भैया के तनवा आई हो मारे काहे सासू मारे तनवा न नदियो मारे तनवा तनवा हई हो मारे ना ता हमारे भैया के सरवा है तनवा आई हो मारे चले गवैया खड़ा होइए ता ढेर लगे हैं जवाब दे कि हमारे आगे के बिटहिनी तनवा हई हो मारे ना हमारे भैया के साली अरे जवन जवन जोड़े बात के बाद बात खड़ा है वीर भोरी और ये होता है एक पानीदार मर्द की निशानी मर जाएगा सांस से लेकिन डर डर के नहीं जिएगा चले वीर भोरी करे क्या करे अरे लोरिक के पुतवा गरजा लोरिक के पुतवा गरजा वीर बालवनवा जनवा अरे के मार के जनवा अरे के मार तकूदा जन के माय जनवा रे जनवा अरे के मरबा कहे कूदा जंग मैदानवा जनवा आरी के ले बना बताओ ले बताओ थे और इतिहास कहता है कि जब वीर अभोरी तलवार चलाए तो सैकड़न वीर ऐसे धराशायी हो वाह अच्छा बाहर सुरपति खड़ा बा घोड़े पर सवार तले युद्ध होत बा मारत काटत काटत मारत मारत बस बस अरे बस यार अच्छा मारत काटत पहुंचत बा अच्छा जे 150 है ना हमारी तरफ बड़ा लोग ठेठ गरियावत है अरे नहीं गुरु तो उन लोग हैं जा सारे जा सार तोर कुल नाश हो जाए अरे तन नहीं तो हम फोन काहे बदे कहे यार अच्छा गाड़ी सब गरिया होते लेकिन तू लोग कुछ ज्यादा बढ़िया गरिया हुआ है कहो जब अरे भाई वो लोग प्रयागराज वाले कुछ भी कह सकते जाना था गुरुजी गुरुजी ये सब इतना चतुर है कि माघ मेला कुंभ मेला में जब गाय नहीं मिलते दान बदे तब बछवा के बोरा ओढ़ाई के लेके जाते बछवा के बछिया बनावत है बार बहादुर वाह ये लोग प्रयागराज वाले ने ये दुनिया के पाप धोते हैं लेकिन अपन पाप नहीं धोते अरे जा हाँ हाँ ए भैया अच्छा जब 150 बचे तो लगे सुरपति के गरिया में अरे जा सारे तोर सत्यानाश हो तोर कुल नाश हो अरे ना सारे तो चूतिया रहे ना सारे तो पागल रहे जो तोरे चक्कर में अपन जान गवाए हम लोग इतना पागल नहीं यही हो और तू का है कहे अच्छा यार होत बा तले जितना 150 है बेचारे सीधा सीधा लेटत है कि कैसे वीर अभोरी का जाने कि मरा है नहीं तो भाई सही में मार दे अच्छा गया और घोड़े पर के सवार सुरपति को लेकर आया खींच लिया नीचे उतर नीचे उतर साले तेरी माँ काट ले साले तेरा अरे बहादुर ताव में का बोला था पहले ओके सोचा करा हाँ जो सिमाई के होश मत खो भाई अब देखत तो है अब ओके बतावा ए भैया अच्छा यहाँ लगे ताप अतः वीर अभोरी सुरपति के मोहे पे करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के बनारस के ऐसा कोनो कोना नहीं बा जहाँ घुमाए न हो अच्छा धोबी घाट कहाँ छोड़ी
आदरणीय सम्मानित डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी एएसपी जिला महासचिव वाराणसी, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य चिरई गांव सेक्टर नंबर 2 से वाराणसी जिले में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये 500 रुपए का सम्मान आशीर्वाद के 4 सुंदर माला। ए भैया अच्छा ठीक, इतनी बेइज्जती हुई, अच्छा जिसकी डंका और जिसका नाम हो। अच्छा हमारे गार्जियन जी हैं यहाँ डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी, जो कि जिला पंचायती सदस्य का चुनाव भी लड़ रहे हैं सेक्टर नंबर 2 से। आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। देखिए मेरी एक बात आप लोग समझिएगा कि पद पर बैठे कोई वो शिक्षित हो ये ज्यादा जरूरी है। खैर करे आगे नहीं बोला। हाँ ए भैया सपोर्ट करिएगा हमारे बड़े भाई आप डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद जी का सेक्टर नंबर 2 से। मुंह पर काली पोती है, शशिधर पंडा पिंडादान हुआ, लड़ाई हुई सुरपति के राजा और गढ़गौरा के वीर के बीच में। अब ये भी मैटर खत्म, अब एक नया मैटर इसमें और आया है। सुरपति की एक बेटी थी जिसका नाम केवलापतिया बताया गया। केवलापतिया। तो केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे गुरुजी। इतनी जानकार रहे कि जब भी चाहे कुछ भी कैले पने जादू से। और केवलापतिया पहले ही वीर अभोरी के वीरताई पर मुग्ध थी, प्रसन्न थी। अब तो मन बन गया कि अब जियब सनम तोरे बदे, अब मरब सनम तोरे बदे। विचार करत बा कैसे भापट के भाव बा। अब अरे तो आई केवलापतिया, अरे तो आई केवलापतिया, बन हसी न जीना मुश्किल बा। अरे तो आई केवलापतिया, बन हसी न जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोल का है छीना जीना मुश्किल बा। अरे तो जादू चलाई दिहली, सुगना बनाई हो, अब पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं, अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं, तारा बिना जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी के कहे अब छीना जीना मुश्किल बा। और आप भावी प्रधान पद के प्रत्याशी नरपतपुर से सुनील यादव जी के आप चाचा जी राम अवध यादव जी नरपतपुर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया आशीर्वाद अपनी कला में कामयाब रहे। आदरणीय सम्मानित गार्जियन जी आप पब्लिक किन्नर जी जौनपुर से, और पूज्य हमारे गार्जियन जी आप सुरेश जौनपुरी जी के बिरहा के बड़े अच्छे कलाकार हैं। पूज्य हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये हजारों रुपए का सम्मान आशीर्वाद के छाड़ी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आई केवलापतिया, तब मेहरारू की आदत होते गुरुजी, वो लोग इशारा में बड़ा बतिया थे। तो इशारा करे केवलापतिया, बाबा उल्लैकवा के बा, यानी कि वीर अभोरी के बाद हमारे बाबू के इतनी दिन के बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दिया। चले बाबा खुशी हो के देखावे, अरे ये लइकवा बा, ये बा, हम तोरे बाबू के इज्जत लिए बा। तले केवलापतिया अपने जादू से वीर अभोरी को सुगना तोता बना करके अपने पिंजरे में कैद करके लेकर चली है। कहा? यही अपने पिपरी राज में। धीरे धीरे समय बीता था। अच्छा एक बात रहे गुरुजी, केवलापतिया दिन भर वीर अभोरी के सुगना के रूप में रखे, लेकिन जैसे रात हो तैसे ने मर्द के रूप बदल गए।
वाह काहे बदे काहे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए वाह प्रेम नहीं जनता का कहाँ मिलत है तो जन्मो मत करे अपने बाबू से पूछ वाह काहे प्रेम का मतलब जबरदस्ती प्रेम करना चाहे तो ले वीर भौरी कहे कि ये लड़की आए लड़की अरे तुझसे मैं इस प्रकार प्रेम कर लूं अरे मेरी मर्दानगी के ऊपर धिक्कार होगा मैं तुझसे प्रेम ऐसे नहीं करूंगा अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा तो वहाँ गढ़गौरा में माई मजरी के बने लइकवा वीर अभोरी के चिंता सतावत बा तब वीर अभोरी के माई मजरी करत थी का आल्हा के भावा अरे तत्तड़ पेली मजरी माता गौरा के नगरी धीरे धीरे आई गई काशी के धरती जा धीरे धीरे आई गई काशी के धरती जा सच घर पट्टा हो गई लग बेटा लगल बताए पट्टा पूरी तब खबरी जा लगल बताए पट्टा पूरी तब खबरी जा चलो पट्टे सुबह में कहे तो भोरी के बना जब इनको बोलाई होए तू हो गिरावा भाई के बोलाई होए तू हो गिरावा झुक झुक जोगी मन के भजन करेगा गढ़गौरा के दो वीर देवराई और चनराई माई मजरी भेजत बा कि वीर अभोरी का पता लगा करके आप लोग आइए अच्छा आए काशी बनारस जब बनारस के धरती पर आए फिर से मुलाकात हुई शशिधर पंडा से तो शशिधर पंडा पूरी बात बताए कि बड़ा अच्छा लड़का रहे धोखा हुआ उसके साथ विश्वासघात हुआ मतलब कि पीछे वार हुआ है सुरपति को रण में हराया पिता का पिंडदान किया और सुरपति की बेटी केवलापतिया सुगना बना करके अपने राज्य लेकर के गई अच्छा देवराई चनराई तुरंत जमुनी माता को बुलाए जोगी बन करके तीनों लोग भजन गावत है भजन गावत गावत पहुंचे तो पिपरी के राज अब पिपरी के राज दरबार में भजन होत बा गुरुजी भजन होत बा और ऊपर केवलापतिया सुगना ली है यानी वीर अभोरी के हाय हमार संज्ञा ए हमार राजा वाह कहीं आवा चला लई क्या बनी छे अजय से पिजरा रखत बा माई जमुनी कहियो हो बेटा अभोरी वहाँ पर फंसे हो मैं परेशान मत हो बेटा निकालेंगे बाहर केवलापतिया भजन में मस्त बा और यार माई जमुनी अपने जादू से सुगना रूपी वीर अभोरी के फिर से मर्द रूपी शरीर मिलत बा जब शरीर मिले केवलापतिया लगे इधर उधर देखे कि कैसे बा अतले माई जमुनी अपने जादू से केवलापतिया के गदही के रूप देते हैं गदही के रूप मिला बेचारी लगे नीचे मुड़ी करे गुरुजी लगा नीचे मुड़ी करे हर बाहर करे शर्म के मारे कपड़ा नहीं पहने अपने बाबू के सामने वो केवलापतिया गदही बनी बा लगा हर बाहर करे तले रखा वारे पिता का प्रेम बैठा है अपनी पुत्री के लिए
जमुनी माई के सामने वाह वाह एक बात कहे का कहे आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे तमाने गलती जमुनी के, अरे तमाने गलती जमुनी के, हई चरनिया धई के, तमाने गलती जमुनी के, हई चरनिया धई के, अब आई भाई तू बहिनी वचनिया कही के, अब आई भाई तू बहिनी कहे माने गलती जमुनी के चरनिया धई के, हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कह के। सुरपति माफी मांगे लेकिन अब वीर भोरी लगा गुसिया माई एके नहीं छोड़ब, एके नहीं छोड़ब। सारे तीनों काट ली का वो हाथ मोड़ी कहे करे चक्कर में इतना दिन हमें मौगन जैसे यहाँ रह के पड़ा, नहीं छोड़ब एके, नहीं छोड़ब। कहे शांत रहो बेटा, तनी चुप रहो। का कहा तो पहले के सुना। कहे माई हम एक के शर्त पे माफ करब। कौन शर्त? कहे ने का जौन बिटिया बा केवल पतिया ही हमके बड़ा प्यार करत है, एक कही दे हमार शादी उसे करवाए दे, हम एक के छोड़ दे। तब सुरपति कहे भाई इतना नहीं हो सकत। कहे बदे बिटिया हमार गदही बनी बा, तू लड़का है तो गदही और लड़का के बियाह कैसे होई? जोड़ा नहीं खाए कहे तो तू गदहा बना या देख के लड़की बनवा। माही जमुनी ठीक करत है, बियाह होत बा। अब दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ। केकर? आखिरी भाव आखिरी प्रमाण मारकंडे ITI चौबेपुर से मेरे मास्टर साहब गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रहे हैं। और आप सम्मानित हमारी गार्जियन जी, आप चांदनी गुरु माता जी के आप शिष्य हैं डूबा डूबा जी। और आप हमारे धर्म के गार्जियन जी संदीप यादव गार्जियन जी, अच्छा, और ये आशीष यादव बड़े भाई, आपके द्वारा ये हजार रुपए का सम्मान आशीर्वाद के चाह रही। अच्छा, वही भी सभा में शादी होत बा। कैसे? अरे क्या पतिया भोरी के हो गई हो शादी, तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद। अरे तेरे पने घरी आए, अरे तेरे पने घरी आए, हई दुल्हनिया लई के, अरे तेरे पने घरी आए, हई दुल्हनिया लई के, हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही। केवल पतिया भोरी के हो गईली हो शादी, तो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी। केवल पतिया और अभोरी की शादी हुई गड़गौरा जाए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव भोरी बताया गया। राज मिल्क दुग्ध भंडार गोलगड्डा के आप प्रधान जी। हमारे गार्जियन जी 500 रुपया आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कुबई और खैलन जी के बीच में 2 लड़का समरू और लोरी का और मजरी के बीच में एक लड़का अभोरी, और अभोरी का केवल पतिया के बीच में एक लड़का जेकर नाम शिव भोरी। ये हमारे विराग के शीर्षक रहे लोरी के पिंडदान और अभोरी के शादी। आखिरी में खतनान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुर्गा।